अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम करें गजल नंबर 4, लगता नहीं दिल मेरा उजड़े दियार में। इसके मशकी सवालात। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर दें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप मजीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। मशकी सवालात की तरफ चलते हैं। सबसे पहले है सवाल नंबर 1। बादशाह होने के बावजूद बहादुर शाह जफर की इस गजल में बेबसी क्यों नुमाया है? तो बादशाह होने के बावजूद बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार करके बर्मा के दारुल हुकूमत रंगून में नजरबंद कर दिया था और मुगल शहजादों को बादशाह की आंखों के सामने कत्ल किया गया था। ये और इस तरह के कई सदमात थे बादशाह को जिनसे गुजरना पड़ा, जिन्होंने आखिरी उम्र में बादशाह को इंतहाई लाचार और मजबूर कर दिया। उन्होंने रंगून ही में इंतहाई बेबसी के आलम में इंतकाल किया। यही वजह है कि बादशाह होने के बावजूद बहादुर शाह जफर की इस गजल में बेबसी नुमाया है। सवाल नंबर 2 है कि चौथे शेर में जिंदगी की शाम हो गई से क्या मुराद है? तो बहादुर शाह जफर ने अपनी जिंदगी नहायत आरामदा माहौल में आजादी के साथ गुजारी थी। अब तन्हा एक कार कोठरी में कैद की जिंदगी गुजार रहे थे, यानी कैद तन्हाई गुजार रहे थे। इन्हें ये अंदाजा हो गया था कि इनकी जिंदगी के दिन अब पूरे हो गए हैं, यानी जिंदगी की शाम होने वाली है और इसलिए वो कहते थे कि मैंने परेशानियां और तकालीफ देखी हैं और अब ये सब खत्म होने वाली है क्योंकि मेरी मौत का पैगाम आ गया है और ये मौत ही मेरे लिए निजात और रिहाई का बाइस है। सवाल नंबर 3 है कि गजल के आखिरी शेर में शायर ने अपनी किस हसरत का जिक्र किया है? तो बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने जिलावतन करके रंगून में कैद कर दिया था। हर मुहिब्बे वतन की तरह उनकी भी ये ख्वाहिश थी कि जब उन पर आखिरी वक्त आए, यानी मौत के बाद उनकी जो आखिरी आरामगाह हो वो अपने वतन अजीज में हो। गजल के आखिरी शेर में शायर अपनी इसी हसरत का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि मैं कितना बदनसीब हूँ कि मैंने जिस महबूब वतन के लिए इतने सदमे इतनी परेशानियां उठाई और उसकी खातिर मौत को गले लगा रहा हूँ, उसकी गली में दफन होने के लिए भी मुझे थोड़ी सी जगह नहीं मिल सकती। सवाल नंबर 4 है कि दूसरे शेर में बुलबुल और सियाद से शायरी की क्या मुराद है? तो यहाँ बुलबुल से मुराद बादशाह बहादुर शाह जफर खुद है, जबकि सियाद से मुराद अंग्रेज है। शायर कहता है कि बुलबुल यानी मुझे ना तो बागबान यानी अपने साथियों से कोई शिकवा है और ना ही काबिज यानी सियाद जिसे उन्होंने कहा है यानी अंग्रेजों से, बल्कि अपने वतन से दूर कैद हो जाना मेरी किस्मत में ही लिखा था। सवाल नंबर 5 है कि गजल के मक्ते में कोई यार से क्या मुराद है? तो कोई यार से मुराद महबूब की गली यानी अपना वतन और उसकी गलियां हैं। शायर ने गजल के मक्ते में वतन में दफन ना होने की बदनसीबी का जिक्र किया है। सवाल नंबर 6 है बहादुर शाह जफर ने उजड़े दियार से क्या मुराद ली है? तो बहादुर शाह जफर ने उजड़े दियार से मुराद वीरान बस्ती यानी कैद खाना लिया है। शायर कहते हैं कि इस उजड़े और वीरान कैद खाने में अब मेरा दिल नहीं लगता। शायर कहता है कि वो दिन गुजर गए जब मेरे पास सब कुछ था, बादशाह थी, कुव्वत थी, ताकत थी, दौलत थी, लेकिन अब मेरे पास कुछ नहीं रहा। सवाल नंबर 7 है बहादुर शाह जफर के ख्याल में आलमे नापायदार में किसकी क्यों ना बन सकी? शायर कहता है कि ये दुनिया जो है ये फानी है और इस दुनिया की हर चीज ने एक ना एक दिन खत्म हो जाना है। इस दुनिया में कोई शख्स भी ऐसा नहीं जो गम से निजात हासिल कर ले। यही वजह कि हर शख्स दुखी और परेशान है। इसलिए शायर कहता है कि इस आलमे नापायदार में किसी से भी ना बन सकी। मेरी जिंदगी के सारे गम भी इस जिंदगी के साथ ही खत्म हो जाएंगे और मुझे इन गमों और परेशानियों से जिंदगी के साथ ही निजात मिल जाएगी। मतला किसे कहते हैं? मतला गजल के उस पहले शेर को कहते हैं जिसके दोनों मिसरे जो होते हैं वो हम काफिया होते हैं। अगर मिसरे हम काफिया ना हो तो इसे हम शेर को हम मतला नहीं कहेंगे, बल्कि इस शेर को हम गजल का पहला शेर ही कहेंगे। मतलब वही होता है जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हों।
शामिल निसाब तमाम गजलों के मत्ते तहरीर कीजिए। पहली गजल का मतला है उल्टी हो गई सब तदबीरें कुछ न दुआ ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। और दूसरी गजल का मतला दहन पर है उनके गुमा कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमियां कैसे कैसे। तीसरी गजल का मतला है कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। चौथी गजल लगता नहीं दिल मेरा उजड़े दियार में, किसकी बनी है आलमे नापायदार में। सवाल नंबर 10 है कि गजल के दूसरे, चौथे और पांचवें शेर को नसर की सूरत में लिखें। तो शेर नंबर 2 है बुलबुल को बागबान से न सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में। इसकी नसर है कि बुलबुल को बाग और सयाद से गिला और शिकवा नहीं है, फसले बहार में किस्मत में कैद लिखी थी। शेर नंबर 4 है कि दिन जिंदगी के खत्म हुए शाम हो गई, फैला के पाँव सोएंगे गंजे निजार में। शाम हो गई है और जिंदगी के दिन खत्म हो गए हैं, कुंजे निजार में पाँव फैलाकर अब सोएंगे। शेर नंबर 5 कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी ना मिली कोई यार में। इसकी नसर है जफर कितना बदनसीब है कि उसे दफन के लिए कोई यार में 2 गज जमीन नहीं मिली। दिए गए अल्फाज के जुमले बनाने हैं। आलमे नापायदार जहाने पानी, अंबिया की इस आलमे नापायदार में वासत का मकसद ही खैर का बोलबाला करना और शर को नीस्तो नाबूद करना था। उम्र दराज, लंबी उम्र तवील जिनकी अल्लाह ताला हमारे वालिदैन को उम्र दराज अता करे। फसले बहार, मौसम गुल, बहार का मौसम माह रमजान मुसलमानों के लिए ईमान और माल की फसले बहार है। दिले दागदार ऐबदार दिल, इसमें हम एक शेर ऐड कर देते हैं। चमन है अपना दिले दागदार लालों का, बला हो दोनों जहान में सताने वालों का। आगे है कुंजे मजार कब्र का गोशा, नायाब है सुकून दिल बेकरार में, बिस्मिल की है तड़प मेरे कुंजे मजार में, कोई यार महबूब की गलियां घर दोस्त का कूचा। इसमें भी एक शेर ऐड कर लेना। कोई यार में ठहराना अंजुमन में रहा, अदाए नाज से ये दिल सराय फन में रहा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके साथ ही अल्लाह ताला मुझे और आपको नेकी की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।